खुदा करे कि मोहब्बत में वो मुकाम आए। खुदा करे कि मोहब्बत में वो मुकाम आए। मेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए। मेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए। तो हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं द वीआईपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल से विकास सर, और मैं डेली के भांति आज भी आप लोग के सामने 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर लेके आया हूं। तो देर न करते हुए हम सीधे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंद्रेज टूडा किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने? तो अंद्रेज टूडा फिर से जो राष्ट्रपति बने हैं वो आपका बने हैं पोलैंड के। अंद्रेज टूडा पोलैंड के पुनः राष्ट्रपति बने हैं। और पोलैंड जो है आपका, पोलैंड यूरोप महाद्वीप में है। पोलैंड है यूरोप महाद्वीप में पोलैंड स्थित है। और इसका राजधानी है वारसा। वारसा हुआ पोलैंड का राजधानी। वारसा पोलैंड का राजधानी है। और करेंसी है पोलिश जलोटी। करेंसी हुआ पोलिश जलोटी। और प्रधानमंत्री है मैत्यूज मोरविकी। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लिए। अब नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे कि किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है? रोको टोको, तो ये अभियान आपका शुरू किया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए आपका मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया है रोको टोको अभियान। तो इसमें होता क्या है कि रोको टोको अभियान का उद्देश्य है मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करना। मास्क लगाने के प्रति लोगों को जागरूक करना, ये मध्य प्रदेश सरकार ने इसीलिए जारी किया है। और मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि राजधानी हुआ भोपाल, और मुख्यमंत्री हुआ शिवराज सिंह चौहान, जिसे हम लोग मामा जी कहते हैं। बीजेपी पार्टी से है शिवराज सिंह चौहान जो सीएम बने हैं। और गवर्नर है राज्यपाल लालजी टंडन। और यदि देखा जाए कि एमपी मध्य प्रदेश की लोकसभा में 29 सीटें हैं। लोकसभा में 29, विधानसभा में 11, और विधानसभा में 230 है फ्रेंड्स। विधानसभा में 230 सीट है। लोकसभा में 29, विधानसभा में 230, और राज्यसभा में आपका 11 है। राज्यसभा में 11 है। तो क्या हो गया? लोकसभा में 29, राज्यसभा में 11, और विधानसभा में 230। और कुल मिलाकर के 5 पड़ोसी राज्य से सीमा लगता है आपका मध्य प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व युवा कौशल दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, वो आपका विश्व युवा कौशल दिवस तो 15 जुलाई को मनाया जाता है, 15 जुलाई को। और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। यदि पूछा जाए राष्ट्रीय युवा दिवस, तो वो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पे। लेकिन यहाँ पूछा गया आपका विश्व युवा कौशल दिवस, तो युवा कौशल दिवस के बारे में पूछा गया, ध्यान रहे। तो वो आपका 15 जुलाई को मनाया जाता है। जो इनमें से अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इस पर ज़्यादा क्या चर्चा करें। आपके सामने चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री के पलानिस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया है वो आपका तमिलनाडु के सीएम के पलानिस्वामी को पॉल हैरिस
फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। थोड़ा सा तमिलनाडु पे देखते हैं कि तमिलनाडु का राजधानी हुआ चेन्नई, राजधानी आपका चेन्नई हुआ, ठीक। और मुख्यमंत्री तो के पलानीस्वामी तो हो ही गया, जो वो एक क्षेत्रीय पार्टी से है, कोई राष्ट्रीय पार्टी से मुख्यमंत्री नहीं है। और राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल आपका पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित जो है वो आपका राज्यपाल है। और जो यहाँ की लोकसभा है ना, ध्यान रहे कि आपका तमिलनाडु की लोकसभा में 39 सीटें हैं, 39 सीटें हैं लोकसभा में। और राज्यसभा में 18 सीट है। लोकसभा हो गया आपका 39, राज्यसभा 18 और विधानसभा में आपका सीट हो जाएगा 234। तो देखिए लोकसभा में कितना हुआ, तमिलनाडु की लोकसभा में 39, राज्यसभा में 18, विधानसभा में 234। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे कि ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो वो है आपका रिस्कन बॉन्ड, रिस्कन बॉन्ड है आपका ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का जो विमोचन किया है, इस पुस्तक के लेखक है आपका रिस्कन बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन पे हम नज़र रखते हैं। आपका छठा क्वेश्चन है कि 4000 रन बनाने और 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर कौन बने। तो ये दूसरा सबसे, ये क्रिकेट का है कि 4000 रन बनाने और 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर कौन बने। तो वो आपका बने हैं बेन स्टोक्स, बेन स्टोक्स। तो ये जो इनसे जो पहले है फर्स्ट नंबर पे है वो आपका वेस्ट इंडीज के है। यदि फर्स्ट नंबर पे पूछा जाए कि पहले नंबर पे कौन था, तो वो गैरी सोबोर्स है, गैरी सोबोर्स फर्स्ट नंबर के बारे में बता रहे हैं आपको। गैरी सोबोर्स है जो वेस्ट इंडीज के थे। कहाँ के थे, तो गैरी सोबोर्स वेस्ट इंडीज के। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है आपका दूसरा, तो दूसरा नंबर पे तो आपका आ गया बेन स्टोक्स। और ये कहाँ के हैं, तो वो इंग्लैंड के बेन स्टोक्स कहाँ के हैं, तो इंग्लैंड के हैं, इंग्लैंड के बेन स्टोक्स। और थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में आपको बता दें कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो आई से हुआ आपका इंटरनेशनल, सी से क्रिकेट और सी से काउंसिल अर्थात अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। और इनका स्थापना हुआ था 15 जून 1909 को। यदि आईसीसी का स्थापना पूछा जाए तो वो कब हुआ, 15 जून 1909 को आईसीसी का स्थापना हुआ था, 15 जून 1909। और मुख्यालय पूछा जाए तो वो कहाँ, दुबई या इनका जो है आईसीसी का मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, 7वां नंबर। किस वर्ष तक भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा। तो ये आपका होगा कि 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे बन जाएगा आपका 2030 तक में। अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक। तो भारतीय रेलवे, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे तो इंडियन रेलवे, और स्थापना हुआ था 16 अप्रैल 1853। वो अंग्रेज़ों के द्वारा यह स्थापना हुआ है 16 अप्रैल 1853 को। और यहाँ पर बता दूं कि इनका जो मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में। और अभी
करंट में फिलहाल जो है आपका रेलवे का मंत्री जो है केंद्रीय लेवल का रेलवे मंत्री है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो है अभी रेलवे का मंत्री आपका है केंद्रीय लेवल पे। और रेलवे बोर्ड का और अध्यक्ष अभी है विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव। तो कुल मिला के इस रूप से आपके सामने में इनका विश्लेषण भी हो गया। आप इनके बारे में बहुत कुछ साथ ही साथ करंट अफेयर के बारे में जानकारी मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 8वां नंबर, हुरन रिसर्च के अनुसार विश्व के अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर रहे हैं? तो हुरन रिसर्च के अनुसार विश्व के अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी का 5वां स्थान है। 5वां स्थान है। तो पहला स्थान पे है जोसेफ बेजोस। सबके बारे में देख लें। पहले स्थान पे जोसेफ बेजोस रहा, दूसरे बिल गेट्स है। तो पहला और दूसरा देख लीजिए। और आपका ये तो 5वें नंबर पे रहा। पहला स्थान पे जोसेफ बेजोस और दूसरे स्थान पे बिल गेट्स। तो बिल गेट्स काफ़ी धन दान करने के बाद भी अभी दूसरे स्थान पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाले विश्व का पहला देश कौन सा बना? तो कोरोना वैक्सीन जो है का ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला, मतलब मानव पर उनका ट्रायल पूरा करने वाला जो पहला देश बना है वो आपका रूस बन गया है। रूस बना है। और रूस जो है आपका वो यूरोप महाद्वीप में है। रूस पूछा जाए तो किस महादेश में है? वो आपका यूरोप महाद्वीप में है। राजधानी आपका मॉस्को है। रूस का राजधानी आपका मॉस्को है और करेंसी रूबल है। और राष्ट्रपति है पुतिन भाई, व्लादिमीर पुतिन। और इस तरह से आज का 10 मोस्ट लास्ट करंट अफेयर है कि भारतीय रेलवे ने पहली बार भारत से किस देश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? तो भारतीय रेलवे ने पहली बार भारत से किस देश को सूखी मिर्ची का परिवहन किया है? तो वो आपका है बांग्लादेश। बांग्लादेश को किया है। तो थोड़ा सा बांग्लादेश जो आपका पड़ोसी देश है, जो आपका पूरब में है भारत से, यदि कहा जाए कि पश्चिम बंगाल से वो आपका पूरब में है। तो राजधानी है बांग्लादेश का ढाका। राजधानी हुआ आपका ढाका और करेंसी हुआ टाका। करेंसी क्या हुआ? टाका। राजधानी ढाका। और प्रधानमंत्री शेख हसीन और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। प्रधानमंत्री शेख हसीन और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। तो और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी जो होता है ना बाउंड्री बनाती है। जो बांग्लादेश के साथ जो बाउंड्री बनता है 4096 किलोमीटर का, 4096 किलोमीटर सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है बांग्लादेश। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। तो कुल मिला के इनके बारे में आपका विश्लेषण भी हो गया। तो और बांग्लादेश से जो भारत का 5 राज्य का जो होता है, 5 राज्य को टच करता है। अर्थात 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश का सीमा लगता है। भारत में जो आपका है जैसे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जय हिंद।